पे है पता चलेगा तो कोई मार देगा। तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा लूट भी चल रही थी तो दोस्तों एकदम 100% सच्ची जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप भी अगर फॉरेन कंट्री में काम करते हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में काम करते हो, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि जो मैं रियलिटी बता रहा हूं, जो ये सरकार ने, जो भारत सरकार ने ये सिस्टम लाया है, ये कानून लाया है, जब पूरा वीडियो देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आने वाला है कि रूल क्या, अपडेट क्या है, खबर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ गल्फ कंट्री में हमारे जॉब करते हैं, काम करते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा 50% समझ तो वहाँ यूएई के अंदर काम करते हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर 4.5 मिलियन भारतीय काम करते हैं, 45 लाख भारतीय काम करते हैं। हाल ही के घटना आपने सुना होगा, झारखंड के रहने वाला एक लालचंद, जो मतलब कोई कंपनी में 2 महीना पहले गया था, वहाँ पे उन्होंने किया क्या कि उस कंपनी से भाग गया, अपना पासपोर्ट भी लेकर किसी तरह भाग गया। और फिर उसको, आपको मालूम कि दुबई में एक कानून अभी नया आया है कि कोई भी कामगार अगर जिसके पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, और जिस कंपनी का वीज़ा है आप वहीं काम कर सकते हो, दूसरी जगह कोई काम पे आपको रखेगा नहीं। जो काम पर अगर रखेगा भी तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी, उसकी भी फाइन लगेगी। इसलिए उनको कोई काम दिया ही नहीं। वो बेचारे इधर उधर भटकते रहे, 4-5 महीने तक भटकते रहे। कोई प्रवासी कोई खाना खिला देता था, कोई कुछ कर देता था। आखिरकार उसका पासपोर्ट भी खो गया और इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसको लास्ट में भूख के वजह से, वहाँ के प्रवासियों ने एक रिपोर्ट बताया कि भूख के वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आप लोग भी सोशल मीडिया वगैरह में सुना होगा कि झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला लालचंद महतो है उनका नाम। अब उनकी फैमिली भी, क्योंकि बहुत गरीब घराने से थी, वो कर्ज उधार लेके गया था बेचारा। अब उसका ना कर्ज उतर पाया है और उसकी डेथ बॉडी भी लाने के लिए भारतीय एम्बेसी से जो है झारखंड सरकार गुहार लगा रही है, बोल रही है। आखिरकार उसकी बॉडी अभी तक आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी। लेकिन अगर आप यूएई के अंदर, बेसिकली ऐसे तो सारे कंट्री में कुछ ना कुछ रूल जल्दी से जल्दी नियम लागू होने वाला है, लेकिन यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर इस रूल के बारे में ज़रूर समझ लेना। क्योंकि अगर आप ये छोटी सी स्टेप उठा लेते हो, इनकेस आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपका बॉडी भी, क्योंकि वहाँ से बॉडी लाने के लिए भी अगर नॉर्मल डेथ होता है, कोई एक्सीडेंट से डेथ होता है तो कंपनी भेज देती है या इंश्योरेंस कंपनी भेज देती है, लेकिन नॉर्मल डेथ हो जाता है तो आपको बॉडी लाना बहुत मुश्किल होता है। परिवार को पैसे तक भेजने पड़ते हैं बॉडी लाने के लिए, जिसमें लगभग 12,000 दिरहम, आप समझ लो इंडिया के 3 लाख रुपए आपको खर्च हो जाएगा सिर्फ बॉडी लाने के लिए। एक प्रवासी का घर में इतना पैसे कहाँ रहता है कि वो 3 लाख एक साथ दे के अपने जो भी है मरे हुए लोगों को बॉडी लेकर इंडिया में आ जाए। लेकिन आप एक छोटी सा स्टेप अगर उठाते हो तो आपको फैमिली को कम से कम मतलब 20 लाख रुपए भी मिलेगा और आपकी बॉडी भी घर पहुंच जाएगा। ये यूएई में भारत सरकार ने रूल लगा दिया, भारतीय एम्बेसी ने नियम लगाया है, और भी कंट्री में धीरे धीरे ये नियम लगाएगा। तो इस नियम के बारे में समझ लेना, या फिर दूसरे कोई कंट्री में अगर कोई नया रूल होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सबसे पहले ये बताना कि आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो, सऊदी से, ओमान से, कतर से, बहरीन से, यूएस से, या यूनाइटेड अरब इमारात से, कहीं से भी देख रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसमें बताया गया है, पहले ये फार्मूला क्या है वो समझ लेना। क्यों? अगर आपको नॉर्मल डेथ होता है तो जैसा मैं बताया, कोई भी आपको 1 रुपये नहीं देता, बॉडी लाने के लिए भी मुश्किल होता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको मिलता है, आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है, कंपनी भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प करती है अगर साइडों पे ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो नॉर्मल डेथ हो जाता है तो उसका एक ही तरीका है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया अपडेट लाया है, एक नियम लाया है कि आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस कैसा कराना पड़ेगा वो पहले समझ लेना। आपको भारतीय एम्बेसी में जाकर ये इंश्योरेंस कराना है। अगर आप एक साल का 35 दिरहम आप देते हो तो आपका बॉडी भी नॉर्मल डेथ के बाद घर पे आ जाएगा, और 35,000 दिरहम भी साथ में आपकी फैमिली को सपोर्ट में मिलेगा। इसी तरह अगर साल का मात्र 50 दिरहम देते हो, 1 साल में 50 दिरहम कुछ भी नहीं होता है, आप समझ लो 3-4 दिरहम महीने का पड़ा, तो आपको अगर साल में 50 दिरहम देते हो, तो अगर आपका डेथ हो जाता है, नॉर्मल डेथ किसी का भी हो जाता है, तो उसको 50,000 दिरहम भी मिलेगा, उसका बॉडी भी सही सलामत उसके घर पे पहुंच जाएगा। उसी तरह अगर साल का 75 दिरहम देते हो, ये 3 कंडीशन है, साल का 75 दिरहम देते हो तो आपका नॉर्मल डेथ होने पे आपकी फैमिली को 75,000 दिरहम आपके बॉडी के साथ साथ जाएगा, और आपको बॉडी भी अपने घर पे पहुंच जाएगा। तो अगर आप नहीं भी रहोगे तो कम से कम फैमिली को इतना पैसे मिल जाए कि अपना ज़िंदगी को सही सलामत निकाल सके। तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर कामगार को जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।